नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी एजुकेशन क्लास में जिसका नाम है टेक्निकल फादर और मैं हूं आपके साथ दीपक चौहान। आज का जो टॉपिक है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है जिसका नाम है रेसिडेंस टाइम। जितनी भी वीडियो हमारी आई हैं, अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी हैं तो टेक्निकल फादर की जो प्लेलिस्ट है आप वहाँ पर जाकर उन्हें देख सकते हो, ताकि जितनी भी वीडियो हमारी आएंगी या आज की जो वीडियो है उससे आज आप जो है उसे कोरिलेट कर सको, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो उससे बन सके। जैसा कि आप लोग जानते हो कि हमारा व्हाट्सअप नंबर है, जितनी भी वीडियो की पीडीएफ नोट्स होते हैं अगर आप लेना चाहते हो तो इस व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट करके आप हमसे ले भी सकते हो। देखते हैं कि आज की जो मोटिवेशन कोट है वो आप लोगों के लिए क्या रहने वाली है। सोच अच्छी होनी चाहिए क्योंकि नज़र का इलाज तो मुमकिन है लेकिन नज़रिए का इलाज मुमकिन नहीं है, इसलिए आपकी जो सोच है वो एक अच्छी होनी चाहिए। कहते भी हैं कि आपकी जो सोच है वो आप लोगों की अच्छी हो, उच्च विचार, आपके विचार उच्च होने चाहिए और जो आपका जीवन है वो सिंपल होना चाहिए, यानी कि सादा जीवन उच्च विचार, ये बात कही गई है तो कहीं ना कहीं ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को आज बता देना चाहूँगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी भी सब्जेक्ट को बहुत अच्छी तरीके से टीच कर सकते हैं, उसे पढ़ा सकते हैं, लेकिन उन्हें कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। तो आज आप लोगों के लिए ये बहुत सुनहरा मौका है कि जो टेक्निकल फादर चैनल है वो आप लोगों को एक प्लेटफॉर्म दे रहा है पढ़ाने के लिए। अगर आप भी कोई सब्जेक्ट अच्छी तरीके से पढ़ा सकते हो तो आप लोग हमारे चैनल पर आकर पढ़ा सकते हो। इसके लिए आप लोग जो भी टॉपिक, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ाना चाहते हो उस सब्जेक्ट का कोई एक टॉपिक ले, उस पर एक शॉर्ट वीडियो बनाए और उस वीडियो में आपका जो टैलेंट है वो दिखना चाहिए अच्छी तरीके से, और उस सब्जेक्ट की वो वीडियो छोटी सी एक क्लिप बनाकर इस व्हाट्सअप नंबर पर हमसे सेंड कर दें और अपना नाम, पता, जो भी आप हैं, जिस भी सब्जेक्ट को आप पढ़ाना चाहते हो उसके टॉपिक सहित अपने नाम, एड्रेस के साथ वो हमें इस व्हाट्सअप नंबर पर भेज दें, ताकि आगे की जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ाना चाहते हो वो हमारे चैनल के माध्यम से आप दुनिया में पढ़ा सको। क्योंकि ये यूट्यूब चैनल है हमारा, पूरी दुनिया में जाता है और वहाँ पर भी अगर आप सोचते हो कि हम कुछ अच्छा पढ़ा सकते हैं, अच्छी नॉलेज किसी को दे सकते हो, तो आपके लिए ये सुनहरा मौका है, इसलिए जल्दी कीजिए और एक छोटी सी क्लिप, किसी भी सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ाना चाहते हो उसकी एक छोटी सी एक टॉपिक लो, टॉपिक की एक छोटी सी क्लिप बनाओ और क्लिप उसे शूट करके यहाँ पर हमारे व्हाट्सअप नंबर पर सेंड कर दीजिए और बहुत जल्दी से हम आपको कांटेक्ट करेंगे और आपके जो लेक्चर है वो हमारे चैनल के माध्यम से आप पढ़ा सकते हो। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। सबसे पहला हमारा ये टॉपिक ये है रेसिडेंस टाइम। तो रेसिडेंस टाइम क्या होता है? इसका नाम बहुत छोटा सा आपको लगता है लेकिन इसके जो काम है वो बहुत बड़े बड़े हैं, क्योंकि जो मशीन होती है, इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन हो, चाहे ब्लो मोल्डिंग मशीन हो, एक्सट्रूजन ब्लो मोल्डिंग मशीन हो, तो उसमें जब हम बात करते हैं रेसिडेंस टाइम की तो वो टाइम क्या होता है और उसके क्या क्या इफेक्ट हमारे प्रोडक्ट पर पड़ते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, बैरल में मटीरियल फीड होने से लेकर इंजेक्शन होने के बीच में प्लास्टिक मटेरियल जितने समय बैरल के अंदर रहता है उसे ही रेसिडेंस टाइम कहते हैं। यानी कि जब आपने मटेरियल, जो रॉ मटेरियल है वो हॉपर में फीड किया और हॉपर से जब वो कहाँ चला जाता है, बैरल में चला जाता है और तब तक वो मोल्ड की कैविटी में नहीं जाता, यानी कि जितने समय तक वो नोजल से बाहर नहीं निकलता उससे जो पहले का जो भी टाइमिंग होती है उसे ही हम रेसिडेंस टाइम कहते हैं। ठीक है, इस चीज़ को आप लोगों को भूलना नहीं है। और कुछ इसके जो एडवांटेज क्या होता है, डिसएडवांटेज क्या होता है रेसिडेंस टाइम का, वो हम देख लेते हैं। रेसिडेंस टाइम अधिक होने का प्रभाव। रेसिडेंस का मतलब ही होता है कि कहाँ पर तुम स्टे कर रहे हो। एक तरीके से कहते हैं नहीं, रेसिडेंस, आपका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट क्या है, आप कहाँ पर रहते हो। ठीक है, तो मेनली वहाँ से इसे बिलोंग किया जाता है, वहाँ से रिलेट होता है। मटेरियल डिग्रेड हो सकता है अगर बैरल के अंदर क्या होता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, प्रोसेसिंग टेम्परेचर पर हम मटेरियल को क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं, तो वहाँ का जो टेम्परेचर होता है बैरल का बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपका रेसिडेंस टाइम बढ़ेगा, यानी कि मटेरियल, जो रॉ मटेरियल है वो बैरल के अंदर अगर ज़्यादा समय तक रहेगा तो वो डिग्रेड हो सकता है। अब बात आती है कि जी ये डिग्रेड क्या होता है, डिग्रेड का मतलब क्या होता है। डिग्रेड का मतलब क्या होता है कि कोई भी प्लास्टिक मटेरियल होता है उसके जो प्रोडक्ट आप बनाते हो उसकी एक अपनी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, जैसे कहते हैं कि किसी भी इंसान की अपनी एक विशेषता होती है जो कुछ अलग लोगों से हटकर होती है। तो जैसे ही हम मटेरियल को क्या करते हैं, हमारा जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा मिलती है, हीट ज़्यादा मिलती है तो डिग्रेड हो जाता है, यानी कि उसके जो विशेष गुण होते हैं, विशेष क्वालिटी होती है
वो अपनी वो खो देता है, तो उसे कहते हैं मटेरियल का डिग्रेडेशन हो जाना। अगर मैं केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को बताऊं तो होता क्या है कि ये स्ट्रक्चर होती है, मान लो कि ये कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो उसकी जो प्रॉपर्टी है वो इस डबल बॉन्ड की वजह से है। लेकिन जैसे हमने इसे हीट दी तो एक्स्ट्रा एनर्जी इसे मिली, तो उनमें से एक बॉन्ड अगर ये ब्रेक हो गया तो इसकी जो प्रॉपर्टी इस बॉन्ड की वजह से थी, अब वो उस बॉन्ड की वजह से उसकी प्रॉपर्टी वो नहीं रहने वाली है, तो मटेरियल क्या हो जाएगा, वो डिग्रेड हो जाएगा, कमजोर हो जाएगी उसकी जो प्रॉपर्टी है। जैसे टेंसाइल स्ट्रेंथ हो सकती है, या फिर आपकी इलोंगेशन हो सकती है, स्ट्रेंथ हो सकती है। तो ये क्या है, इनमें से कोई ना कोई प्रॉब्लम जो है वो वीक हो जाएगी, जो प्रॉपर्टी है वो वीक हो जाएगी, तो उसे बोलते हैं मटेरियल का डिग्रेड हो जाना। प्रोडक्ट का ब्राइटनेस, जो ब्राइटल होता है वो बढ़ सकता है। ब्राइटल का मतलब होता है हिंदी में भंगुर। आप देखते होंगे प्लास्टिक को, वो टूट जाता है जल्दी से, तो अगर प्लास्टिक क्या हो जाता है, रेसिडेंस टाइम बढ़ेगा तो प्रोडक्ट की ये प्रॉपर्टी जो है वो वीक हो जाती है और वो जो है भंगुर हो जाता है और जल्दी से वो टूट सकता है। प्रोडक्ट की जो स्ट्रेंथ होती है वो कम हो सकती है। जो प्रोडक्ट की स्ट्रेंथ किसे बोलते हैं, उसकी कोई भी जो एक्स्ट्रा फोर्स होता है, एक्सटर्नल फोर्स होता है, उसे अचानक जो सहने की क्षमता होती है। आप लोगों को किसी ने अचानक से धक्का दे दिया तो कई बार क्या होता है कि आप लोगों के कोई झटका, जो जर्क वगैरह है वो आ जाता है पैर में, हाथ में, तो अचानक, यानी कि आपकी स्ट्रेंथ कम थी इसलिए आप उस झटके को झेल नहीं पाए। अगर उसी समय कोई एक स्ट्रॉन्ग व्यक्ति खड़ा हो, मोटा व्यक्ति खड़ा हो, आप उसे धक्का भी मारोगे तो वो जल्दी से नहीं गिरेगा, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। तो ऐसे ही प्रोडक्ट की जो स्ट्रेंथ होती है वो रेसिडेंस टाइम के अधिक होने से वो भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। कलर चेंज हो सकता है। कलर भी क्या होता है, अगर आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आप कलर मटेरियल चला रहे हो, मास्टर बैच है चाहे वो पिगमेंट है, उसे आप मिक्स करके मटेरियल को चला रहे हो, तो होता क्या है, आप लोगों ने एक बार मटेरियल बना लिया, प्रोडक्ट बना लिया, बनने के बाद में जब आप उसे ग्राइंडिंग करके दोबारा चलाओगे तो हीट की वजह से जो कलर है वो चेंज हो जाएगा, उसका लाइट कलर आने लगेगा। इसलिए आपको क्या करना पड़ता है, कई बार मास्टर बैच दोबारा मिलाना पड़ता है उस कलर को सही करने के लिए। तो अगर रेसिडेंस टाइम ज़्यादा होगा, हीट ज़्यादा मिल जाएगी, तो कलर चेंज की जो प्रॉब्लम है वो प्रोडक्ट में बढ़ जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रॉपर मिक्सिंग नहीं होगी। ठीक है, जो मिक्सिंग है वो मिक्सिंग की प्रॉब्लम आ जाएगी। प्रोडक्ट स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। जो प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी आती है, स्थायित्व जो होता है उसका, वो भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। किसकी वजह से, रेसिडेंस टाइम की वजह से। कलर वेरिएशन आ सकता है, वो हम पढ़ चुके। डायमेंशन चेंज हो सकती है। ठीक है, डायमेंशन का इशू होता है और ये बहुत ज़्यादा किस में होता है, पॉम मटेरियल में ये बहुत ज़्यादा डायमेंशन की इशू पाई जाती है। ठीक है, जो ऑटोमोबाइल्स का सेक्टर होता है, कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आप हाउस होल्ड की आपकी कंपनी है हाउस होल्ड के प्रोडक्ट बना रही है तो वहाँ पर तो चल जाता है थोड़ा बहुत डायमेंशन का अगर इशू होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में अगर गाड़ी में कोई भी पार्ट है, अगर वो फिक्स वहाँ पर जाना है, फिक्स बैठना है, तो फिक्स बैठना चाहिए। अगर उसका डायमेंशन का इशू हो गया तो पूरा का पूरा जो लोड होगा वो कैंसिल हो जाएगा और कंपनी को लॉस होता है। तो आप लोगों को जो डायमेंशन का इशू है वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर मायने रखता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और इस रेसिडेंस टाइम की वजह से प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए आप लोगों को इसका ध्यान प्रोसेस करते समय रखना चाहिए। इसके बाद होते हैं रिफिलिंग टाइम से। अगर जो टाइम होगा, अब ये रेसिडेंस टाइम बढ़ता कैसे, मैं आप लोगों को बताता हूँ। अगर आप लोगों का रिफिलिंग टाइम ज़्यादा है तो भी एक रेसिडेंस टाइम बढ़ जाएगा। बैक प्रेशर ज़्यादा है तो ये जब भी बढ़ जाता है, और फुल साइकिल टाइम से या प्रोडक्ट साइकिल टाइम, ठीक है, इसकी वजह से भी बढ़ जाता है। यानी कि हमारा जो कूलिंग टाइम अगर ज़्यादा है तो मटेरियल कहाँ पड़ा होगा उतने समय तक, बैरल के अंदर पड़ा होगा, और जब बैरल के अंदर पड़ा होगा तो उसे तो हम रेसिडेंस टाइम बोलते हैं, रेसिडेंस टाइम बोलते हैं। अगर रिफिलिंग टाइम है, चार्जिंग टाइम ज़्यादा है, तो मटेरियल फिर भी वहाँ पर पड़ा हुआ है। मोल्ड आप लोगों का ओपन का जो उसकी टाइमिंग है वो भी अगर बढ़ी हुई है, आप मोल्ड को जल्दी से बंद नहीं कर रहे हो। अगर आप ऑटो में चला रहे हो तब तो ये प्रॉब्लम बहुत कम देखने को मिलती है, लेकिन ऑपरेटर क्या करते हैं, कई बार उसे सेमी में चलाते हैं। तो उन्होंने क्या कर दिया, प्रोडक्ट को निकाल लिया, प्रोडक्ट बना, उसे बाहर निकाल लिया, इजेक्शन हो गया, लेकिन उन्होंने गेट बंद ही नहीं करा, बातों में लगे हुए हैं। तो वो क्या होता है कि मोल्ड जल्दी से क्लोज नहीं होता और साइकिल, नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट नहीं होती, और जो मटेरियल बैरल के अंदर पड़ा होता है वो वहाँ पर डिग्रेड होता रहता है, उससे टेम्परेचर मिलता रहता है और रेसिडेंस टाइम बढ़ता रहता है। तो अगर आप कहीं पर भी सुपरवाइजर है, इंजीनियर है, तो उन ऑपरेटरों का ध्यान रखें जो मशीन की नेक्स्ट साइकिल को स्टार्ट नहीं करते हैं, तो ये प्रॉब्लम वहाँ पर आम देखने को मिलती है, क्योंकि रेसिडेंस टाइम वहाँ पर बढ़ता रहता है और
प्रोडक्ट में ये सारी प्रॉब्लम जो मैंने आप लोगों को बताई है ये आ जाती हैं। इसलिए अगर आप मशीन चला रहे हो तो आप लोगों को प्रॉपर साइकिल को जो है प्रॉपर एक टाइमिंग के बाद स्टार्ट कर देना है, प्रोडक्ट निकालना है, तुरंत गेट बंद करना है और साइकिल को स्टार्ट कर देना है। ठीक है, तो तभी इस प्रॉब्लम से आप लोगों को छुटकारा मिल सकता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं रेसिडेंस टाइम व रिफिलिंग टाइम के बीच अंतर क्या होता है। रिफिलिंग टाइम, इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में नेक्स्ट शॉट के लिए मटेरियल फीड होने में जितना समय लगता है उसे रिफिलिंग टाइम कहते हैं। रिफिलिंग का मतलब भी आप समझ रहे होंगे। कई बार आप लोगों ने देखा है पेन, तो पेन के अंदर क्या होता है, इंक भरी जाती है। ठीक है, तो रीफिल यानी कि दोबारा अगर वो खत्म हो जाती है तो अगर आप किसी चीज़ को दोबारा फिल कर रहे हो तो उसे बोलते हैं रीफिल। ठीक है, दोबारा फिल करना। तो जब हमने इंजेक्शन करा दिया तो बैरल के अंदर और स्क्रू के आगे जो मटेरियल स्टोर था वहाँ से वो कहाँ चला गया, मोल्ड के अंदर चला गया। ठीक है, तो वहाँ पर जो मटेरियल स्टोर था अब वो खत्म हो गया, वहाँ पर हमें दोबारा क्या करना है, नए शॉट के लिए रिफिल करना है, यानी कि दोबारा भरना है, तो उसे ही बोलते हैं हम रिफिलिंग। और जितना समय उसमें लगता है उसे हम बोलते हैं रिफिलिंग टाइम। तो ये आप लोगों को भूलना नहीं है। रेसिडेंस टाइम, बैरल में मटेरियल फीड होने से लेकर और जब तक वो नोजल से बाहर नहीं निकलता है तब तक वो क्या होता है, उसका रेसिडेंस टाइम होता है। ठीक है, तो इन सब जो ये नोट्स होते हैं, जो ये डेफिनेशन लिखी होती हैं, इनका मतलब क्या होता है। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, काम कर रहे होते हैं कंपनी में, उन्हें इन चीज़ों का पता होता है, लेकिन जब वो इंटरव्यू में जाते हैं तो वहाँ पर वो फेल कर जाते हैं। क्यों कर जाते हैं, क्योंकि इंटरव्यू में आप लोगों का प्रैक्टिकल बहुत कम होता है और आपकी जो थ्योरी नॉलेज है वो आप लोगों की जो डेफिनेशन है वो एक्यूरेट होनी चाहिए, ताकि उससे पता लगे कि आप लोगों को कितनी नॉलेज है, एक्यूरेट नॉलेज आप लोगों को कितनी है। तो ये जो जितनी भी डेफिनेशन होती है ये आप लोगों को पता होनी जरूरी है। इसलिए क्या होता है कि जो भी यहाँ पर आप है या तो इनके नोट्स बना लीजिए, अगर जो भी मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ उसके या तो अपनी डायरी में या बुक में या रजिस्टर में, जिसमें भी आप नोट करते हो उसमें अपने रजिस्टर में इनके नोट्स बना लें, वो तो बेस्ट होगा। लेकिन अगर आप लोगों को टाइम नहीं मिलता है तो जो मैंने व्हाट्सअप नंबर वहाँ पर दिया है आप उस पर कॉन्टैक्ट करके हमसे ये सारे नोट्स जितनी भी वीडियो हमारी आती हैं वो ले भी सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए हमें ये वीडियो यहीं पर रोकनी पड़ेगी। आई होप कि जो रेसिडेंस टाइम ये टॉपिक था आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को शेयर कर दें और चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आने वाली जितने भी टॉपिक की वीडियो होंगी वो आप लोगों को जल्दी से जल्दी मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।